तो ये कहानी शुरू होती है दिनांक 26 सितंबर को, जब लगभग 26 लाख युवाओं ने रिट भर्ती की परीक्षा है उसमें भाग लिया और अपना भविष्य आजमाते हुए और अपने एक नए सपने के साथ इस रिट परीक्षा को दिया ताकि वो भविष्य में एक अध्यापक है वो बन सके। लेकिन बातचीत करें, लेकिन जिस दिन से एग्ज़ाम हुई उसी दिन से राजस्थान में रिट जो भर्ती परीक्षा है वो विवादों में फंस गई। भर्ती के पहले दिन से ही आपको कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखने के लिए, जिसमें विद्यार्थियों ने ये सरकार से सवाल जवाब भी किया, जो हमें पेपर मिला है वो खुला हुआ पेपर क्यों था। उसी दिन से लगातार राजस्थान के लिए और राजस्थान की सरकार के लिए रिट जो भर्ती परीक्षा है उसका एक अलग सा माहौल सा बन गया था। अब बातचीत करें, लगातार ये रिट जो भर्ती परीक्षा है वर्तमान समय में जो अनेक छात्र संगठन है या राजस्थान की जो भी विपक्ष की भाजपा है वो सरकार पे आरोप लगा रही है कि जो रिट भर्ती है उसमें लगभग 400 से 500 करोड़ का स्कैम हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि जो किरोड़ी लाल मीणा है उनका सरकार के ऊपर है एक बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि जो इस रीट भर्ती परीक्षा में है लगभग 400 से 500 करोड़ का है वो घोटाला हुआ है। तो जाहिर सी बात है इस 400 से 500 करोड़ घोटाला हुआ है उसको उजागर करने के लिए सरकार को है सीबीआई जांच करवानी चाहिए। अब इसी की बातचीत करें तो जब से कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा जिसमें कांग्रेस के भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष थे सतीश जी पूनिया, उन पे लाठीचार्ज है वो राजस्थान सरकार की तरफ से है वो किया गया। उसी के बाद में बातचीत करें तो बीजेपी है राजस्थान की, उन्होंने एक शेड्यूल बनाकर एक रूपरेखा बनाकर लगातार है वो कांग्रेस सरकार को है बीजेपी एक रूपरेखा के साथ चल रही है और कहीं ना कहीं राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है उसको पूर्ण तरीके से घेरने में लगी हुई है। लगातार आपको सड़कों पे है बीजेपी के द्वारा प्रदर्शन है वो दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाएं आती हैं कि आने वाले कुछ दिनों में जो भाजपा सरकार है वो विधानसभा है वो दोबारा घेराव है वो करने जा रही है। इसी के साथ अनेक जो छात्र संगठन हैं एबीवीपी की बातचीत करें तो वो भी इस मामले में बड़ा सक्रिय हो रखा है। वो लगातार कांग्रेस सरकार के खिलाफ है वो नारेबाजी है कई कॉलेजों में है वो की जा रही है, साथ ही धरने दिए जा रहे हैं या अनेक प्रकार की जो मांगे हैं बीजेपी एबीवीपी के द्वारा वो की जा रही हैं। अब दूसरी ओर बातचीत करें कि अनुसूची जो के अध्यक्ष हैं अभिषेक सिंह चौधरी, उन्होंने राजस्थान की जो बीजेपी है उस पर आरोप लगाया है कि जो ये बीजेपी कर रही है वो एक विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं भटकाने वाला काम कर रही है। अब बातचीत करें फिलहाल वर्तमान समय जो किरोड़ी लाल जी मीणा हैं वो विधायक राजेंद्र जी गुड्डा हैं या बातचीत करें मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, उनके निवास पर धरने पर बैठे हुए हैं। ये मामला तब गर्मा जाता है जब राजस्थान के ही नहीं बल्कि अपने झुंझुनू जिले के रामनिवास जी जाट जो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही जो पेपर है उसका कंटेनर फटने की सूचना आई थी। इसमें झुंझुनू के निवासी जो रामनिवास जी जाट हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। अब उनकी पत्नी मनीषा वो जो अपने परिवार को सदस्य को खो देती है और मनीषा जो रामनिवास जी जाट है उनकी सड़क हादसे में मौत भी हो जाती है। बातचीत करें तो किरोड़ी लाल जी मीणा है वो रामनिवास जी जाट के परिवार के साथ मिलकर जो मंत्री राजेंद्र जी गुड्डा हैं उनके निवास स्थान पे है धरना है वो दे रहे हैं। अब एक बयान है वो भी सामने आया। बातचीत करें तो राजेंद्र जी गुड्डा ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री भी इस रीट भर्ती परीक्षा के जिम्मेदार है तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये मामला तब गर्मा जाता है जब नवलगढ़ के विधायक और सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा जो कुछ दिनों से पहले अपने झुंझुनू के शौर्य चक्र विजेता विकास जी जाखड़ हैं जो एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थे, उस टाइम उनसे मिलने जाते हैं। हालांकि बातचीत के राजस्थान में उनके अलावा कोई भी ऐसा विधायक कांग्रेस का ऐसा विधायक नहीं था जो उनसे मिलने के लिए गया, लेकिन झुंझुनू के होने के नाते डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा है उनसे मिलने भी गए। उन्होंने की जो भी बातचीत हुई उन्होंने कोशिश यही बोला कि हम इस बात को है आगे पहुंचाए जाएंगे, लेकिन लगातार लगभग 13-14 दिनों तक शौर्य चक्र विजेता जो जाखड़ जी हैं उनका धरना चला। उसके बाद से ही लगातार उन्होंने रैलियां हैं वो भी आपने की। कुछ दिनों पहले नवलगढ़ में नहीं बल्कि जयपुर सीकर झुंझुनू में जगह जगह उनका स्वागत किया गया। अभी कुछ 2 दिन पहले जो गायकार
हैं उन्होंने भी, जो हरियाणवी अजय हुड्डा हरियाणवी गायकार हैं, उन्होंने भी उनका समर्थन देते हुए आपने देखा कि एक झुंझुनू के हाउस है, वहाँ पर भी एक प्रोग्राम है, उसको आयोजित किया गया। लगातार हैं वो भी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार राजस्थान सरकार को घेरा जाए और रिट भर्ती परीक्षा है उसको निरस्त करते हुए उन पे सीबीआई जांच है वो की जाए। लेकिन राजस्थान सरकार ने एक फैसला लिया जिसमें रिट की लेवल 2 की जो भर्ती परीक्षा थी उसको रद्द कर दिया और नए सिरे से पदों को बढ़ाते हुए लगभग 62,000 पदों पे है दोबारा उस भर्ती को है करने का, आयोजित करने का वो निर्णय लिया गया है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि वो सेकंड लेवल रिट का रद्द हुआ है उससे कुछ नहीं होगा, बल्कि जो लेवल फर्स्ट है कहीं ना कहीं उसमें भी धांधली हुई है, उसको भी है निरस्त किया जाए। अगर सरकार निरस्त नहीं कर रही है तो सीबीआई जांच है वो की जाए। लेकिन बातचीत ये है, सवाल भी ये बड़ा है कि आखिरकार क्यों राजस्थान सरकार है वो इस भर्ती की सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही। इस पर एक्शन लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ये मात्र 2 मिनट का काम है कि इस भर्ती को रद्द किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये लगभग 40 लाख उन युवाओं का सपना है रिट भर्ती, जो बहुत से सालों से है आस लगाए हुए बैठे हैं कि ये परीक्षा है वो आयोजित हो और रिजल्ट आने के बाद जो उन्हें नौकरी है, युवाओं को नौकरी मिल सके। कहीं ना कहीं बातचीत करें तो ये रिट भर्ती परीक्षा है राजस्थान सरकार के लिए एक बड़ी फांसी बन गई है। मुख्यमंत्री ने यहाँ तक भी कह दिया है कि जो रिट भर्ती परीक्षा है वो हमें निरस्त जो कर रहे हैं, जो सेकंड लेवल निरस्त किया है उससे हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। लेकिन ये भाजपा के जो भी दबाव है उन्हीं की वजह से और भाजपा की जो गलत हरकतें हैं उन्हीं पे आरोप लगाते हुए यही कहा कि भाजपा की वजह से हम हैं, या जो सरकार है विपक्ष के उनके दबाव में हम ये जो रिट लेवल की दूसरी परीक्षा है उसको निरस्त कर रहे हैं। बातचीत कर रहे हैं कि लगातार अब जयपुर से नहीं पूरे प्रदेश में सड़कों पे है आंदोलन देखने को मिल रहा है। भाजपा है वो उग्र आंदोलन है वो भी कर रही है। अब इसी के विपक्ष में जो एनयूसीआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं अभिषेक सिंह चौधरी, उन्होंने भी है भाजपा के खिलाफ है वो मोर्चा खोल दिया है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल जी मीणा है वो कुछ समय पहले ईडी के पास या एसओजी के पास है एक पेन ड्राइव लेकर पहुँचते हैं जिसमें ऐसे कुछ सबूत थे जिनके आधार पर रिट जो एसओजी जांच कर रही है रिट भर्ती परीक्षा की उनमें उन्हें कई गुना सफलता है वो मिली। अब इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने यहाँ तक भी बयान दे डाला कि अगर किरोड़ी लाल जी मीणा के पास सबूत हैं तो वो सबूत उनके पास कहाँ से आए, क्या वो भी है इस रिट भर्ती परीक्षा में लिप्त हैं। इसी पे पलटवार करते हुए किरोड़ी लाल जी मीणा हैं उन्होंने भी कहा अगर मैं इस रिट भर्ती परीक्षा में लिप्त हूँ तो एसओजी है मुझे भी बुलाकर है वो पूछताछ करें। मैं आप सभी जो भी मेरे दर्शक हैं उनसे भी मैं यही जानना चाहूँगा कि क्या रिट लेवल परीक्षा में है वो धांधली हुई है या नहीं हुई, ये तो जो जिन्होंने परीक्षा दी है या एसओजी जो जांच कर रही है उन्हें ही पता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में इस परीक्षा में है वो धांधली हुई है। मैं अनेकों जो रिट भर्ती परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनसे भी मिला, लेकिन ज़्यादातर का यही जवाब है वो देखने के लिए मिला कि जो सरकार है वो बड़े मुर्गों को जब बातचीत करें, जो बड़े लोग हैं जो इस भर्ती परीक्षा में शामिल थे उन्हें बचाने के लिए राजस्थान जो सरकार के बड़े जो आला अधिकारी हैं वो बिल्कुल प्रयासरत हैं। हालांकि भाजपा ये आरोप लगा रही है कि राजस्थान के कई ऐसे मंत्री और कई ऐसे विधायक हैं जो इस भर्ती परीक्षा में शामिल थे और बड़े स्तर पर उन्होंने है वो इस भर्ती परीक्षा में है वो घोटाला किया है। और भाजपा सरकार यही आरोप लगा रही है कि जो युवा हैं उनके साथ धोखा होने के साथ साथ लगभग 400 से 500 करोड़ का स्कैम हुआ है, उन विद्यार्थियों का बड़े स्तर पर है उनसे है लूटपाट है वो की गई है। अब सरकार है वो सीबीआई जांच नहीं करवा रही, लेकिन लेवल सेकंड भर्ती है उसको रद्द करने के बाद लगातार यही कह रही है कि प्रयासरत हैं कि युवाओं का है वो रोजगार दिया जाए। लगभग उन्होंने सरकार ने है पद है वो लगभग 62,000 करते हुए रिट को दोबारा परीक्षा है उसको करवाने का निर्णय भी ले लिया है। लेकिन सरकार है वो अभी भी इसी बात पे अड़ी हुई है कि सीबीआई जांच है वो नहीं करवाएंगे। लेकिन भाजपा है लगातार सरकार का घेराव कर रही है, भाजपा के साथ अनेक छात्र संगठन है वो भी सरकार का है वो घेराव करने में लगा हुए, साथ ही अनेक जो छात्र नेता हैं जो किसी
राजनीतिक दल या अन्य से नहीं रखते। अब कुछ दिन पहले आपने देखा कि जेएनयू के जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं रविंदर सिंह जी भाटी, उन्होंने भी लगातार कांग्रेस सरकार के खिलाफ है वो हमला बोला। उनके वीडियो है लगातार सोशल मीडिया पे देखे जा सकते हैं। वो लगातार वो किस आक्रामक शैली से है सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो भी आपने देखी। अब मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगा कि आखिरकार वास्तव में इस रीट भर्ती परीक्षा में है वो कहीं ना कहीं धांधली हुई है या नहीं, ये तो आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि क्या बात है वर्तमान समय में राजस्थान में रीट भर्ती परीक्षा को लेकर क्या माहौल सा बना हुआ है सभी लोगों को पता चल सके। लेकिन अब देखें कि झुंझुनू जिले के जो शौर्य चक्र विजेता हैं जाखड़ जी, उनका प्रदर्शन है वो भी आपने देखा। अनेक छात्र नेता है उनका भी प्रदर्शन देखा, लगभग 14 दिनों तक आमरण अनशन पर रहे। अब हालांकि बातचीत करें तो आज है उन्हें सीकर के प्राइवेट हॉस्पिटल में है वो भर्ती करवाया गया। अचानक उनकी तबीयत है वो खराब हो गई थी। हरियाणवी कलाकार अजय हुड्डा है वो भी उनके समर्थन में आए हैं, और साथ ही तमाम जो पहले के जो सेना में रहे हुए हैं अधिकारी हैं या अन्य अधिकारी के साथ जो भी कार्यकर्ता हैं वो भी उनके सपोर्ट में आते दिखाई दे रहे हैं। तो वास्तव में फिलहाल जो वर्तमान में माहौल देखें कि राजस्थान सरकार के लिए ये जो रीट भर्ती परीक्षा है दोबारा आयोजित करवाना भी एक कड़ी मशक्कत का काम है। अब सरकार भी यही चाहती है कि क्या दोबारा जो परीक्षा होगी वो सही होगी, इसके लिए सरकार है एक नया कानून बना रही है। और जो पीछे के जो जज हैं या रिटायर्ड जो जन है उनकी एक कमेटी है वो भी बनाई जा रही है ताकि राजस्थान में नहीं अन्य जो रीट की भर्ती परीक्षा अन्य जो भी भर्तियां हुए उनमें जो स्कैम हो रहा है वो रोका जा सके।